Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एमडी कैट केमिस्ट्री का यूनिट चल रहा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव मैसेज, आइसोटोप्स, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूले, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आज हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं: परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज सॉल्यूशन 4 तरह के होते हैं: वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इनमें से नंबर 1 है परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसमें सल्यूट का भी वेट लेंगे और सॉल्वेंट का भी वेट लेंगे। इसमें वेट ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों वेट हैं। और 100 पार्ट्स क्योंकि हम परसेंटेज सॉल्यूशन ले रहे हैं तो परसेंट मींस 100। इसका फार्मूला क्या है? ऊपर भी वेट आएगा मास ऑफ द सल्यूट, नीचे भी वेट आएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स, तो ये टोटल नीचे टोटल लगाना है मास ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। 5% वेट बाय वेट का मतलब है 5 ग्राम हमारे पास शुगर है और टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम है? 100 ग्राम, जिसमें 95 ग्राम वाटर होगा। 95 ग्राम वाटर है, 5 ग्राम सॉल्यूशन है, तो टोटल 5 ग्राम शुगर है, तो ये हमारे पास 5% वेट बाय वेट बन जाएगा। इसी तरह दूसरी टाइप है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें हम सल्यूट का तो वेट लेते हैं लेकिन उसमें सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम करते हैं। फार्मूला ऊपर वेट आएगा सल्यूट का, नीचे टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100% के लिए। जैसा कि 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। 10% वेट बाय शुगर सॉल्यूशन का मतलब है शुगर तो 10 ग्राम है और टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम बनेगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। अब आपने 10 ग्राम अल्कोहल डालने के बाद, सल्यूट का वेट डालने के बाद उसका वॉल्यूम करना है टोटल 100। उसमें सॉल्वेंट कितना डलेगा ये नहीं हम बता सकते, इसमें क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट जो है उसका पता नहीं चलता, क्योंकि हमें तो टोटल वॉल्यूम उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब करना है। डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो मास ओवर डेंसिटी, इसी तरह अगर मास निकालना हो तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअली वॉल्यूम और जो हम 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम करेंगे तो उसमें सॉल्वेंट कितना डलेगा ये उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तीसरी टाइप है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। इसमें सल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम है, और सॉल्यूशन का वेट लेंगे, यानी सल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वेट। इसकी एग्जांपल है 10% वॉल्यूम बाय वेट अल्कोहल। 10% वॉल्यूम का मतलब है अल्कोहल तो 10 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब इसमें सॉल्यूशन का वेट आपने 100 ग्राम कर देना है। सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम कर देना है। इसमें सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम का कोई पता नहीं होता, क्योंकि आपने वेट किया है। तो सॉल्यूशन का वेट टोटल 100 ग्राम बन जाए, उसका वॉल्यूम जितना मर्जी हो जाए, चाहे 100 से ऊपर हो जाए या 100 से नीचे रह जाए, ये डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, ये हमें नहीं पता। इसी तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, जिसमें दोनों का वॉल्यूम लेते हैं हम, सल्यूट का भी सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम, दोनों ही वॉल्यूम आएंगे। और 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन है, तो इसमें 10 सेंटीमीटर अल्कोहल है और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। अब सॉल्वेंट इसमें कितना है हमें नहीं पता, और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है ये भी नहीं पता, क्योंकि जब हम इसमें जब हम सॉल्वेंट ऐड करके टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब करते हैं तो इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन एक्सओ है या एंडो है। सॉल्यूशन की नेचर चेक करेंगे एंडो है या एक्सओ है।
एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 10 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम वाटर, परसेंटेज वेट बाय वेट। जब आपने ये क्वेश्चन देखना है तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और वीडियो को पॉज करके आपने अपना आंसर निकालने की कोशिश करनी है। जब आंसर निकल जाएगा तो फिर आपने वीडियो चलाकर चेक करना है आपका आंसर ठीक है या गलत है। अब इसमें देखें सल्यूट 10 ग्राम है और 40 ग्राम वाटर है, तो ये वेट बाय वेट 10 ग्राम सल्यूट है। नीचे टोटल लगाना होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 40 प्लस 10 50 लगाना है नीचे इनटू 100, तो ये परसेंटेज 20% आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर नीचे टोटल नहीं लगाते, 40 लगा लेते हैं, और जब 40 लगाएंगे तो आंसर 25% आ जाएगा। तो नीचे ख्याल करना है आपने, स्टेटमेंट गौर से देखनी है, ये सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, तो दोनों को जमा करें, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फार्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ द सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये फार्मूला होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ द सल्यूट ओवर मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों में से जिस तरह का डाटा दिया हो उसी तरह का आप फार्मूला यूज कर लेंगे, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब मोलैरिटी के यूनिट क्या होंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। चूंकि इसमें वॉल्यूम का फैक्टर भी आ रहा है, इसका मतलब है इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मोलैरिटी कम होगी। इसका मतलब है टेम्परेचर का और मोलैरिटी का इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा लेकिन मोलैरिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोलैरिटी कम होती जाएगी। अगर आपको परसेंटेज दी गई हो तो फिर मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी बराबर होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 10। इस फार्मूले से आप परसेंटेज से मोलैरिटी और मोलैरिटी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मिक्स सॉल्यूशन दिए गए हों, दो सॉल्यूशन मिक्स करने हैं, तो आपने क्या करना है, M1V1 पहले की मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें प्लस करके, दूसरे की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस जितने सॉल्यूशन हों डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपने यहाँ पर पास करके वेट करना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और फिर आंसर देखना है। देखें, मोलैरिटी ऑफ द 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, परसेंटेज दी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो फार्मूला आप लगाएंगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 10। परसेंटेज 10 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का 40 है इनटू 10। 10 फार्मूले में आता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 10, तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 2.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मोलैरिटी मिक्स सॉल्यूशन की निकालनी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो मिक्स सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें तो फार्मूला लगेगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 कितना है? 2 मोलर और उसका वॉल्यूम कितना है? 500। M1V1 प्लस M2 1 मोलर इनटू 1000, V2 आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय दो टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 1000 कर दें, 500 इंटू 2000 प्लस 1000 2000 और नीचे आ जाएगा 1500, 0 से 0 कैंसिल करें, 20/15 4/3 यानी 1.33 आ जाएगी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल्स की रेशो होती है, किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर दें तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मिक्सचर है ABC, तो उसमें हमने A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन। ये इसकी खास बात ये है मोल फ्रैक्शन की कि ये हर तरह के सॉल्यूशन के लिए यूज हो जाता है, गैस इन गैस है, सॉलिड इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड है, हर तरह के सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी यूज हो सकते हैं, यानी 3 4 5 6 सॉल्यूट मिक्स कर दें तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं।
इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि ये तो रेशियो है। किसकी रेशियो है? मोल्स की रेशियो है। किसी भी कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और इसका मतलब है इस पर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें मोल्स हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट वहां होता है जहां वॉल्यूम होता है, यहाँ तो मोल एंड टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शंस को प्लस कर दें तो हमेशा 1 आता है, और किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर कंपोनेंट के मोल होते हैं, नीचे टोटल मोल होते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है जिसकी वजह से आंसर लेस देन 1 आएगा। अगर हम मोल परसेंट देख लें तो मोल परसेंट निकालते हैं मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके, और सम ऑफ मोल परसेंट 100 होता है, और किसी भी कंपोनेंट का मोल परसेंट लेस देन 100 आ जाएगा। अगर हम पार्शियल प्रेशर से निकालना चाहें मोल फ्रैक्शन तो फिर फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। जैसे मोल ओवर टोटल मोल है, ऐसे पार्शियल प्रेशर ओवर टोटल प्रेशर करें तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मिक्सचर है 7 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन का, इसका मोल फ्रैक्शन बताना है ऑक्सीजन का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स की रेशियो है किसी भी कंपोनेंट के मोल ओवर टोटल मोल। हमने ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के मोल ओवर टोटल मोल। ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के मोल निकाल लेते हैं। देखें ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन का मैस कितना है 8 ओवर मोलर मैस 32, 8 बाय 32 1/4 आ जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन के मोल निकालें 7/28 मैस ओवर मोलर मैस, ये भी 1/4 है। आप मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ ऊपर आएगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ओवर टोटल। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऑक्सीजन के मोल 1/4, टोटल मोल 1/2, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होगा। ये 2 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 2/4 यानी 1/2.5 आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट खत्म हो गया है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का। इंशाल्लाह आज ही मैं इसका टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, और फिर इसके टेस्ट की डिस्कशन कल अपलोड हो जाएगी, जो कि आपको क्लियर कर देगी आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं और कितने एमसीक्यूज गलत हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।